अस्सलाम वालेकुम। याद रखिए कि मार्केट अभी भी एक अनडिसाइसिव मोड में है। ज़्यादातर चांसेस टुवर्ड्स अपसाइड हैं, लेकिन मार्केट फिलहाल अनडिसाइसिव मोड में है। बिटकॉइन की डोमिनेंस आप कल के दिन देख सकते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर गिरी थी, और जैसे ही बिटकॉइन की डोमिनेंस गिरी थी तो साथ ही साथ हमें जो है ओल्ड कॉइन्स जो हैं बहुत तेज़ी से कल के दिन काफ़ी ज़्यादा कॉइन्स चढ़े थे। तो जैसे ही ओल्ड कॉइन्स चढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग लोन्स खोल लेते हैं और फिर बाद में वो रेक्ट होते हैं और कहते हैं कि मार्केट जो है उनके साथ बुरा सलूक करती है, जबकि रियलिटी ये है कि लोगों में ज़्यादा ही जो है ना एक किस्म की आप कह सकते हो कि भाई बस मार्केट चढ़े, हम लोग बिल्कुल बॉटम से उठाएं और बस रातों रात अमीर हो जाएं। ऐसा नहीं होता, अपने रिस्क को मिटिगेट करना सीखें। मैंने कई दफ़ा पहले भी शेयर किया था कि इस वक्त की रेंज हमारी अनडिसाइसिव है। जैसे ही बीटीसी अराउंड 110 को ब्रेक करता है और 124 130 के दरमियान जाएगा तो हमें एक रियल सीजन दिखाई देगा। उससे पहले मार्केट में कई दफ़ा शेक आउट होंगे, छोटे छोटे शेक आउट्स हो रहे हैं। अगर यहाँ पर जो है इन्वर्टिव कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है तो हमें यहाँ पर 94 के करीब, 97 से 94 के दरमियान जाती हुई भी मार्केट दिखाई दे सकती है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो फेड के इंटरेस्ट रेट कट की, एफओएमसी की मीटिंग 14 दिनों के बाद है यहाँ पर, और ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी ये है फिलहाल 98.8% के इस दफ़ा रेट कट नहीं होंगे, दे विल रिमेन द सेम। अब जाहिर है अभी भी 2 हफ्ते पड़े हुए हैं, तो 2 हफ्तों के अंदर क्या मार्केट में चीज़ें बदलती हैं उसके बाद फिर देखा जाएगा। लेकिन अगर ये चीज़ होती है तो आपको एक बहुत बड़ी मेगा रन जिसे हम कह सकते हैं वो फिलहाल दिखाई नहीं दे सकता। लेकिन यू नेवर नो, 2 हफ्ते एक बड़ा टाइम होता है क्रिप्टो में, और कुछ भी चीज़ें आखिरी वक्त पे बदल सकती हैं। जाहिर बात है लोगों की उम्मीदें छुड़ा के फिर ही मार्केट को जो है ऊपर की तरफ लिया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग, अगर आप फंडिंग रेट्स वगैरह का देखें इस वक्त, तो जैसे ही थोड़ी सी मार्केट उठती है तो एकदम फंडिंग रेट पॉजिटिव में हो जाते हैं, और यानी कि लोग बहुत ज़्यादा बुलिश में हैं। उनको मैक्स पेन देने के बाद ही और एक किस्म की हेटेड रैली ही ऊपर की तरफ होती है। तो बी वेरी केयरफुल। अगर आप कोई भी बाइंग करते हैं तो भाई घबराने की बात नहीं है, सीधा सीधा आप लोगों ने करना क्या है कि स्पोर्ट में बाई करें और अपना एक रखें। हाँ भाई, अगर आपने एक कॉइन लेट्स से कि $1 पे उठाया है तो वापस वो 98 पैसे पे आएगा तो नहीं। अगर आपको 10% 15% का डिप मिलता है तो उठाते जाओ, ये नहीं कि वापस उसी जगह पे उठाते जाओ और उसके मार्केट के बाद मार्केट 10% के 15% क्रैश हो जाए। सो बी वेरी केयरफुल, अपने पॉइंट्स रख लो। हाँ भाई, अगर इतने पे गिरेगी उसके बाद मैंने इतना उठाना है। साथ ही साथ कुछ और भी थोड़ा सा तमाशा लगा हुआ है मार्केट में। प्रेसिडेंट ट्रंप के जो हैं जो ट्रुथ सोशल उनका जो है उन्होंने बनाया हुआ था, उन्होंने फाइल किया है बीटीसी ईटीएफ के लिए, तो ये एक अच्छी खबर है। साथ ही साथ गवर्नमेंट स्पेंडिंग बिल आया है जिसपे इलॉन मस्क ने काफ़ी ज़्यादा एतराज़ उठाया है, एक किस्म का स्लैम किया कि कांग्रेस का जो नया स्पेंडिंग बिल है, और ये कहा है कि आई एम सॉरी बट आई जस्ट कांट स्टैंड इट एनी मोर। दिस मैसिव outrageous pork filled congressional spending bill is a disgusting abomination. Shame on those who voted for it. You know you did it wrong, you know it. तो वो इसके काफ़ी खिलाफ आए हैं। और साथ ही साथ हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा है कि इलोन मस्क जो है इज़ टेरिबली रॉन्ग अबाउट द कांग्रेशनल स्पेंडिंग बिल। तो मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। साथ साथ ये एक अच्छी खबर है, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है मीटिंग, ट्रेड टॉक वगैरह होंगी चाइनीज़ प्रेसिडेंट जी जिन के साथ फ्राइडे के दिन। तो लेट्स सी इसमें कोई अच्छे हमें रिजल्ट्स आने वाले दिनों में दिखाई दें। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला जो हैं वो ये कहते हैं कि ही इज़ रेडी टू नेगोशिएट न्यू ट्रेड डील विद यूनाइटेड स्टेट्स। तो मुख्तलिफ लोग जो हैं अभी भी ट्रेड डील्स वगैरह चल रही हैं बिहाइंड द सीन। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर कहते हैं कि वो और उनकी फैमिली जो हैं बेसिकली डी बैंक हो गए थे इसी वजह से पिछली जब हुकूमत के दौर में, और अभी वो एक पूरी तरह से मतलब वो ऑल इन है बिटकॉइन में। वो तो साफ दिखाई भी दे रहा है, मतलब इनकी पूरी फैमिली जो है सारे कारोबार वगैरह बिटकॉइन वगैरह में कर रहे हैं। वैसे सियासतदान हैं और डेफिनेटली सियासतदानों, क्योंकि वो कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने उन्हें डी बैंक किया था, तो ये चीज़ें बहुत सारी हैं। अगर आप वो सुनेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पब्लिक ट्रेडेड कंपनी है द ब्लॉकचेन ग्रुप, इन्होंने 624 मजीद बिटकॉइन उठाए हैं $60 मिलियन के। याद रखिए जो कुछ मार्केट में जो इस वक्त आपको जितनी भी हर्डल्स और जितना कुछ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन बीटीसी अक्यूमुलेट किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? बड़े बड़े खिलाड़ी कर रहे हैं। और बेवकूफ़ी करके आपने अपने बिटकॉइन को नहीं बेचना,
आप लोग पैनिक में आओगे एकदम। अगर बिटकॉइन से आप ज्यादा लालच में ओल्ड कॉइन को उठाओ और उसके बाद 10% का डिप बीटीसी में आता है, तो आप सबके ओल्ड कॉइन जो है 30-30% नीचे गिरे होंगे। तो बी वेरी केयरफुल। एक अच्छा, जबकि मैंने कई दफा आपके साथ शेयर यहाँ पे किया हुआ है, जैसे ही बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ से तेजी से नीचे की तरफ जाएगी अराउंड 57-58, तो उस टाइम पे है वो एक सेफर बेट होगा। डेफिनेटली आपने अपर हैंड कुछ थोड़ा मिस कर लिया होगा, लेकिन स्टिल इट्स मतलब आप बहुत ज्यादा रिटर्न्स वहां पे हासिल कर सकोगे। डेफिनेटली मैं खुद भी जब करूंगा तो आई विल शेयर इट विद यू। बैंक ऑफ जापान ने ये कहा है कि उनकी इकोनॉमी जो है इकोनॉमी हैंडल कर सकती है इम्पैक्ट्स ऑन आफ्टर यूएस टैरिफ्स। हांगकांग की एक कंपनी है राइटर लॉजिटेक, इन्होंने अनाउंस किया है तकरीबन $1.5 बिलियन के बीटीसी ये लोग अक्वायर करेंगे। दैट्स ह्यूज। सोलाना फाउंडेशन का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन किया है इन्होंने वारा दुबई की जो वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके साथ, और कोलैबोरेशन वगैरह क्रिप्टो बिल्डर्स और रेगुलेटर्स की होगी। यानी कि सोलाना इज कमिंग टू यूएई और इन मेजर जोन। जिस तरह के आपके मुख्तलिफ जो है प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अगले आने वाले अरसे में हम इसकी मजीद डिटेल्स मिलेंगी कि हो सकता है ये फाइनेंस सेक्टर में हो सकता किस सेक्टर्स में होगा, बिल्डर्स क्या बनाएंगे अमारात में, मतलब विजन क्या है, वो सारी चीज़ें अगले कुछ अरसे में कई दफ़ा आपके साथ जो है मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। पिछले 2 साल से मैं तकरीबन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जब से बीटीसी सोलाना तकरीबन $20 के आसपास था। उठा लो उठा लो उठा लो। तो नैस्डैक लिस्टेड एक यहाँ पर जो है कंपनी है क्लास ओवर, इन्होंने जो है एम किया है कि ये $500 मिलियन जो है एक न्यू डील के लिए इस्टेब्लिश करेंगे सोलाना की ट्रेजरी। तो आप देखें खाली बीटीसी की ट्रेजरी नहीं हो रही है, बीटीसी डेफिनेटली जो है बादशाह है, वो इट्स अ गोल्ड 2.0, और उसके बाद आपको सोलाना की ट्रेजरी भी होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारी कंपनी सोलाना ट्रेजरीज की तरफ भी जा रही हैं। शार्प लिंक जो कि पिछले अरसे में पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 2000% इसकी इक्विटी प्राइस चढ़ी थी, उसके बाद 30% का इसने डिप लिया है। इन्होंने जो है ईथ ट्रेजरी स्ट्रेटजी बेसिकली जो है अनाउंस किया था। कॉइन बेस जो है वो ऐड करेगी एथीना, उनके लिए रोड मैप की लिस्टिंग में है। उसके बाद जो है एथीना की प्राइस वगैरह चढ़ी है और कॉइन बेस ने डिले कर दिया है अपना डाटा रिवील जो उनके पिछले समय ब्रीच हुआ था, कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह। रशिया के लार्जेस्ट बैंक एसबर बैंक ने लॉन्च किया है स्ट्रक्चर बॉन्ड टाइड टू बिटकॉइन। तो आप अंदाजा लगा लो बिटकॉइन कितने जल्दी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में इंटीग्रेट होने जा रहा है। साथ ही साथ टेथर ने 37,229 बिटकॉइन ऑलमोस्ट $4 बिलियन के ये सेंड किए हैं 21 कैपिटल में, जो कि जैक मिलर ने फाउंड किया है। और साथ ही साथ नॉर्वेजियन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म जो है वो स्पाइक हुआ है 138%। उन्होंने ऐलान किया है बिटकॉइन ट्रेजरी प्लान। इमेजिन करें आज खाली इस एक हमारे वीडियो में कितने ज़्यादा ट्रेजरी प्लान्स की हमने बात की है बीटीसी और सोलाना के। तो बिहाइंड द सीन ये सारी चीज़ें चल रही हैं, हम लोगों को आमतौर पर अंदाज़ा नहीं होता है। बी वेरी केयरफुल। अगर आपने होल्ड किया हुआ है बीटीसी, यू आर होल्डिंग, इट इज़ योर वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एसेट्स यू हैड एवर बाई इन योर लाइफ टाइम। तो बेहतर है एक्सचेंज से हटाके अपने हार्डवेयर वॉलेट्स या हॉट वॉलेट्स में डालें। नीचे लिंक्स वगैरह हैं एफिलिएट्स, वहाँ से आप जो है चेकआउट कर सकते हैं। हाइपरलिंक की प्राइस वगैरह चढ़ी थी, उसकी मेन वजह यह है कि वो स्पॉट ट्रेडिंग उसकी कहते हैं कि आने वाली है सून ऑन बाइनेंस यूएस में, जो कि यूएस रजिस्टर्ड बाइनेंस है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है आपको इसी वजह से हाइपरलिंक में भी बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों की प्राइस वगैरह चढ़ी हैं। अब इसमें जो है कुछ शरिया कंप्लायंस के भी इशू हैं, क्योंकि बेसिकली परपेचुअल्स वगैरह पे है, तो आई एम स्टेइंग अवे फ्रॉम इट। सेलर और स्ट्रेटेजी जो है उन्होंने अनाउंस किया है न्यू आईपीओ फॉर एसटीआरडी। ये रेज करना चाह रहे हैं तकरीबन $250 मिलियन टू बाई मोर बिटकॉइन। इथीरियम फाउंडेशन के हवाले से भी कुछ खबरें हैं। कल के दिन काफ़ी ज़्यादा मार्केट में शोर शराबा इथीरियम पे था, तो अभी उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें ऐलान की। इवन तक विटालिक भी जो हैं अब काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव्स वगैरह थोड़े वो भी फोकस हुए हैं कि वो कुछ गोल्स वगैरह रखेंगे, स्केल कैसे किया जाए, L1 को L2 को कैसे स्केल किया जाए, यूज़र एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें सोलाना ने बहुत बुरी तरह से मार दी है। क्यों इथेरियम को सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज था उन्हें, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा TVL उस पर लॉक था, स्टेबल कॉइन्स का हो गया और मुख्तलिफ तरीके से। तो वो चीज़ें आस्ता आस्ता यहाँ पर तेज़ी से अभी निकलती जा रही हैं वहाँ से, क्योंकि इतने सादा अरसे में जो है ठीक है आपकी कम्युनिटी बिल्डर वगैरह बहुत हैं, लेकिन
मेन चीज़ यही है कि फाइनेंशियल टूल्स वगैरह फास्टर होने चाहिए, सस्ते होने चाहिए, वो चीज़ें मतलब स्लो काम हो तो डेफ़िनेटली आपकी चीज़ें दूसरे जो हैं आप कह सकते हो प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं। पिछले 24 घंटे में एब्सोल्यूट रेक्ट हुआ है, बहुत सारे लोगों का लॉन्ग पे टोटल 155 मिलियन की जो है लोगों की लिक्विडेशंस हुई हैं, लॉन्ग पे 95 मिलियन, शॉर्ट पे 60 मिलियन की लिक्विडेशंस हुई हैं। बीटीसी 105,000, 700, 106,000 इसके आसपास जा रहा है। अगर हम मार्केट कैप देखें टोटल क्रिप्टो का 3.32 ट्रिलियन का है। स्काई जो है तकरीबन 8% चढ़ा है और 4 क्वांट वगैरह चढ़े हैं पिछले कुछ अरसे में। तो आज के लिए इतना ही। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।